सज्जनों अज की अपनी इस वार्ता च अस एक बार परतियै तुंदा स्वागत करने उम्मीद करने कि तुस सब लोग ठीक हो और परमेश्वर की दया का हत्थ तुसें सबने उपर हमेशा सदा तक बना दा है। अस तुंदे किते बक्ख-बक्ख समय उपर प्रार्थना करते रौने साढ़े मते सारे सज्जन असें कि कई प्रार्थना दे अपने विशे भेजते हैं और साढ़े कोला इस गल्ला दी विनती भी करते हैं कि तुस साड़ी इस परेशानी आस्ते प्रार्थना करो। उम्मीद करने कि परमेश्वर की दया दा तो तुसें सारे उपर बना दा है और तुस सब लोग अपने अपने कम्मे काजे च खुश हो और परमेश्वर की दया दे कारण अस सब लोग इस दुनिया च अपने जीवन के सफ़र की पूरा करने का पूरे तरीके कन्नै जतन करे करने और विश्वास और प्रार्थना च अस दिन ब दिन अगे बधे करने। सज्जनों एक खास सवाल जेका कई बारी मेरे मने च आया हो सकता है कि वो तुंदे मने च भी ये सवाल कई बारी आया होना। कई बारी जदों अस इन्हें खूबसूरत नज़ारे की दिखने इन्हें पहाड़ों की दिखने खूबसूरत बर्फ़ की दिखने नदी नाले की दिखने अपने खेतरें की दिखने हरे भरे खेतरें की दिखने पक्षियों की खूबसूरत आवाज़ की सुनने समुद्र के प्राणियों की दिखने इस बेहद खूबसूरत सृष्टि की रचना की दिखी है। एक सवाल तो जरूर साढ़े मन च कदे ना कदे ये आया होगा कि इस खूबसूरत सृष्टि का रचने वाला कौन है। ये पखरू पखेरू, ये जीव जंतु, ये खूबसूरत पहाड़, ये वादियाँ, ये धरती, ये सूरज चन्न तारे, ये सब किश्कियाँ बने होगन। इन्हें खूबसूरत नज़ारे की देखिए कई बारी साढ़े अंदर इस गल्ला की जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होग कि कौन इस सृष्टि का इन्ना सिस्टमैटिक तरीके कन्नै रचने वाला हो कि जिन्हें अपने समय उपर मौसमें की बदलने का हुक्म दिता, दिन और रात अपने समय उपर बदले करते हैं। वो कौन होग कि जिन्हें इस धरती उपर बख बख मौसम बनाए, बख बख मौसम उपर बख बख फसलें की लगने का एक मौका दिता, बख बख मौसम उपर बख बख फल फ्रूट लगते हैं। तो जदों अस इस पूरे निज़ाम की दिखने तो एक सवाल जरूर साढ़े मन च आउंदा सज्जनों कि इस सारे सिस्टम की बनाने वाला, इस सारी धरती की और इस सारे ब्रह्मांड की चलाने वाला अक्सर कौन है। जी हाँ सज्जनों, ये सवाल बड़े सारे लोगों के मन च सदियों कोला आउंदे रहे और लोगों बख बख तरीके कन्नै इस सवाल का जवाब भी कढ़ने का यत्न किया है। बड़े सारे लोग ये भी गलाते हैं कि भाई करोड़ों साल पहले कुछ जीव आपस पिछे जुड़ते गए जिसकी वजह कन्नै इस धरती उपर जीवन आया, प्राणी बनते गए। फिर कुछ लोगों का गलाना है कि इस धरती उपर एक बड़ा बड़ा एक भूकंप होया या ब्लास्ट होया, धमाका होया जिसकी वजह कन्नै ये धरती जी अपने वजूद च आई या वातावरण इत्थे बनया। बड़ी सारिया गल्लें दी अस थ्योरी अस दिक्खने कि बख बख लोगों का बख बख तरीके कन्नै व्याख्या करने का तरीका है कि इस धरती की सृष्टि की रचना कियां हुई है। पर सज्जनों जदों अस ईश्वरीय नज़रिए कन्नै आत्मिक नज़रिए कन्नै दिखने इस सृष्टि की धरती की रचना की तो असें कि इहदा नज़ारा इस सवाल का जवाब बिल्कुल बखरे तरीके कन्नै मिलता है कि ये सृष्टि ते सृष्टि की कोई भी चीज़ अपने आप वजूद च नहीं आई है। इत्थों के बदलते मौसम, इत्थों का बदलता वातावरण, इत्थों की हर एक चीज़, हर एक प्राणी जी अपने आप वजूद च नहीं आई तो ना कि आई सकती है। अक्सर इन्नी बड़ी धरती का बनाने वाला, इदा संभालने वाला कोई ना कोई है, कोई ना कोई ऐसा महान इंजीनियर है कि जिन्हें इस धरती की, इस ब्रह्मांड की इस डिज़ाइन करने बनाया कि हर चीज़ अपने समय ऊपर सही तरीके कन्नै काम करे करती है। जी हाँ सज्जनों, इस गल्ला की जानकारी असें कि पवित्र शास्त्र बाइबल च पूरे डिटेल तरीके कन्नै मिलती है कि इस सृष्टि की कियां बनाया गया, इस धरती की कियां बनाया गया, इस धरती की बनाने कोला पहले इस धरती का स्वरूप के हा, इस धरती के हालात के है, के कुछ इत्थे होए करदा हा, के चले करदा हा। एक एक गल की जानकारी असें की पवित्र शास्त्र बाइबल च मिलती है। पर सारे कोला पहले असें की इस गल्ला की जानना बेहद जरूरी है कि जेका शास्त्र असें की इस गल्ला की जानकारी दे करदा है कि धरती की या सृष्टि की सृष्टि का बनना कियां होया, कुत्थों शुरुआत हुई। तो असें कि सारे कोला पहले इस किताब के बारे जानना बेहद जरूरी है।
सज्जनों, पवित्र शास्त्र बाइबल दे खास कर ये दो हिस्से न, एक हिस्सा है पुराना, एक हिस्सा है नवा। पुराने हिस्से च 39 किताबां न। पुराना हिस्सा तां करियै गलाया जाता है कि जे ये हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के जन्म कोला पहले लिखा गया, जिसी भविष्यवक्ताएं अलग अलग समय उपर अलग अलग लोकें जेह्का है इस हिस्से की लिखा। अगर अस पूरी संपूर्ण बाइबल की अगर अस गल करचे तो 1500 साल लगे पूरी संपूर्ण बाइबल की लिखने च, उसी बनाने च ते उसी एक जुट करने च 1500 साल। उहदे बाद अस दिक्खने कि 40 बक्ख लोकें अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर पवित्र शास्त्र बाइबल की किताबें की लेख की लिखा है। और एक समा आया कि उन्हें अलग अलग किताबें की एक किताब च जोड़ी दिता गया। उहदे बाद अस दिक्खने कि पवित्र शास्त्र बाइबल का एक होर हिस्सा है कि जिसे अस नवा करारनामा गलाने आ, और वह करारनामा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का होया। नवें करारनामे च सज्जनों अस दिक्खने कि 4 हिस्से न। ने नियम च अस 4 हिस्से दिक्खने। पहला हिस्सा दिक्खने अस प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर। पुराने हिस्से च अस दिक्खने कि परमेश्वर की योजना जेकी प्रभु यीशु मसीह के जरिए मानव जाति की मुक्ति आस्ते जेकी बनी दी ही, उस योजना की अस पुराने नियम से दिक्खने। उहदे बाद अस सृष्टि की रचना की भी दिक्खने, भविष्यवक्ताएं के बारे च क्या क्या कुछ गलाया गया, उन्हें सारियां शिक्षाएं की अस पुराने हिस्से दिक्खने। जदों नया हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के जन्म करने शुरू होता है तो इस हिस्से च अस 4 चीज़ें की दिक्खने। पहली चीज़ अस दिक्खने कि यीशु मसीह की 4 अंजीलें च खुशखबरी की। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की दिक्खने, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे दिक्खने, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारे के बारे दिक्खने, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु ते उनके मुर्दे चा जिंदा होने के बारे च अस इन्हें 4 अंजीलें च दिक्खने। उहदे बाद अस दिक्खने कि दूआ हिस्सा नौवें हिस्से का यह आ कि अस प्रेरितें दी द्वारा दिती गेदी शिक्षाएं के बारे च अस ये दिक्खने। अस दिक्खने कि सुसमाचार कियां प्रभु यीशु मसीह का वचन कियां बक्ख जगहें च प्रेरितें दे द्वारा या विश्वासी दे द्वारा फैलाया गया। बक्ख जगहें च किस तरीके कन्नै मसीह मंडलियां की स्थापना होना लगी। त्री गल अस नौवें हिस्से च एह् दिक्खने कि प्रेरितें द्वारा, प्रेरित गलाने का मतलब यह कि प्रभु यीशु मसीह के जेके 12 चेले यीशु मसीह कन्नै रौंदे हे, उन्हें की प्रेरित गलाया गया। प्रेरितें दे द्वारा लिखी गेदी मंडलियां किते, मसीह मंडलियां किते बक्ख चिट्ठियां, जियां प्रेरित पतरस ने मंडलियां की चिट्ठियां लिखियां, याकूब ने लिखियां, यूहन्ना ने लिखियां। उहदे बाद अस ये दिक्खने कि प्रेरित पौलुस ने बक्ख मंडलियां दे नां, मसीह मंडलियां दे नां चिट्ठियां लिखियां। उहदे बाद अस अंतिम हिस्से च, चौथे हिस्से च अस दिक्खने कि चौथा हिस्सा नवें ऐहदनामे दा एह् आ कि वह प्रकाशित वाक्य की किताब। प्रकाशित वाक्य की किताब असें कि ये गल दसदी है कि किस तरीके कन्नै अंतता च प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि की नवा बनाइए एक नवी सृष्टि के बीच अपने सारे मसीह विश्वासियों की, यानी कि वो सब लोग जिहड़े ईमानदारी दे पवित्रता के रस्ते उपर चलते हैं, उनके किते एक नवी जगह, नवी धरती, नवी सृष्टि का एक नवा मुकाम हो, नवी जगह रहने दी हो। और मसीह लोग जेके यानी कि वो सब लोग जेके परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं, पाप रहित जीवन जीते हैं, उनके वास्ते एक नवी जगह, एक नवा मकाम उनके वास्ते दिता गया है। और वो सदा किते पाप और मृत्यु पर, मौत पर जय हासिल करगन। इस तरीके कन्नै सज्जनों अस इत्थे एह् दिक्खने कि पवित्र शास्त्र बाइबल का एक पूरा एक निचोड़ असें कि लगता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल जेह्का है वो किस तरीके कन्नै लिखा गया, कुदे द्वारा लिखा गया, किन्ने लोकां दे द्वारा लिखा गया, इहदे किन्ने हिस्से न। और पवित्र शास्त्र बाइबल असें कि मानवी जीवन के बारे च, इस सृष्टि के बारे च किन्ने किन्ने गल्लें की जानकारी दिंदी है। सज्जनों, ये थोड़ी सारी जानकारी अज पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में तुसें की दी है, इस करिए कि औने आह्ले ध्याड़े अस इस गल्ला की दिक्खने का यत्न करगे कि परमेश्वर ने किस तरीके कन्नै सृष्टि की, सृष्टि करने का उहदा तरीका क्या हा। और औने आह्ली वार्ता च अस जरूर इस सारियां गल्लां तुंदे कन्नै सांझियां करने का यत्न करगे। पर अज अपने समय के मुताबिक अस अपनी वार्ता की इत्थे के खत्म करने। पर हाँ, साढ़े औने आह्ले वीडियो की जरूर दिखियो। अस तुसें की जरूर दसगे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की कियां बनाया। सूरज, चन्न, तारे, बकरू, बकैरू, साड़ी रचना, मानव जाति की रचना परमेश्वर ने कियां करी की। परमेश्वर तुसें सबनी की शैल सीस देन। जय मसीह की। पापी बंदे तौबा करी ले, हो पापी बंदे तौबा करी ले, साढ़े यीशु ने
ओ साढ़े यीशु ने आना च हो पापी बंदे हो पापी बंदे तौबा करी ले हो पापी बंदे तौबा करी ले पापियाले रस्ते छुड़िए आई जा पापियाले रस्ते छुड़िए आई जा पापियाले रस्ते छुड़िए आई जा प्रभु यीशुदा बनिए रही जा प्रभु यीशुदा बनिए रही जा हो पापे करी देना हो पापे करी देना यीशु को बक हो पापी बंदे हो पापी बंदे तौबा करी ले ओ पापी बंदे तौबा करी ले पापी बंदे तौबा करी ले ओ पापी बंदे तौबा करी ले